गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज करेंगे फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तानू एंड मानू आर पार्टनर इन अ फर्म इन 3:1 कि तानू और मानू एक फर्म में 3:1 में क्या है, पार्टनर हैं और वो फर्म को बंद करने के लिए क्या हुए, सहमत भी हो गए। भाई क्लियर कह रहा है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, संपत्तियों से 1,08,500 रुपए मिले। क्लियर कह रहा है 2000 कैश को छोड़कर। कह रहा है लाइबिलिटीज का पेमेंट से पहले कहा है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन द लाइबिलिटीज आर एज अंडर। कह रहा है क्रेडिटर 40,000 के थे, तानू की कैपिटल 1 लाख थी, मानू की कैपिटल 10,000 थी लेकिन वो डेबिट थी, P&L भी 8,000 डेबिट था, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1,000 था। क्लियर कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी थे 2,000 के जो लिखे हुए नहीं थे, वो एक क्रेडिटर ने ले लिए और बचे हुए क्रेडिटर्स को हमने 36,500 का पेमेंट किया और अब कह रहा है अकाउंट बनाइए। अब ध्यान देना, अभी तक बेटा आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में आपके पास बैलेंस शीट पहले से थी। ध्यान रखना, अगर डिसोल्यूशन के चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं हो तो पहले बनेगी बैलेंस शीट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बैलेंस शीट गिवन नहीं है, हमारा पहला काम है बैलेंस शीट बनाओ। इंफॉर्मेशन से ही बना लो। आपको अगर ऐसे कैश को छोड़ के, इसका मतलब हमारे पास कैश थे कितना है, 2000। क्लियरली बोल रहा है क्रेडिटर थे तो यहां लिख दो क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर कितने के थे हमारे पास, 40,000। फिर कह रहा है मानू की कैपिटल, तानू की कैपिटल, तानूस कैपिटल। अब आपको पता है कैपिटल तो लायबिलिटी है तो कितनी, 1 लाख। दूसरी तरफ मानू की कैपिटल डेबिट में बता रहा है तो मानूस कैपिटल, मानू की कैपिटल कितनी है बेटा हमारी, 10,000 और साथ में P&L भी बता रहा है, डेबिट बैलेंस था एसेट्स में आएगा बेटा, तो ये कितना आएगा 8,000। इस तरीके से हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो लायबिलिटीज इधर लिख दीजिए और एसेट्स इधर। आपको पता है बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी इधर और एसेट्स इधर लिखते हैं। अब बैलेंस फिगर क्या कहलाएगा, सन्ड्री एसेट्स। क्या कहलाएगा, सन्ड्री एसेट्स। आप टोटल लगाइए बच्चों, ये 140, मुझे बताओ 140 में से ये 20 गए तो 1,20,000 की एसेट्स आएगी। अब हमारे पास बैलेंस शीट नहीं दी हुई थी तो हमने पहले बना ली बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, और अब बना लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कुछ नहीं करना, वही रूल, एसेट्स इधर ट्रांसफर होगी तो टू सन्ड्री एसेट्स। बच्चों एसेट्स कितनी है, 1,20,000 की, एसेट्स इधर ट्रांसफर होगी, लायबिलिटी इधर लाओ तो बाई क्रेडिटर्स कितना, 40,000। अब ध्यान दो, कह रहा है एसेट्स बेचने से क्या मिला तो बाई कैश, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एसेट्स। कितने में बिकी, 1,08,500। एसेट्स बिक गई। उसके बाद आपसे कह रहा है साहब कि एक्सपेंसेस कितने के हुए, एक्सपेंसेस हो गए आपके 1,000 के, वो एक्सपेंसेस भी आपने लिख दिए। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट थे 2,000 के जो लिखे हुए नहीं थे लेकिन वो एक क्रेडिटर ने ले लिए। ये बात ध्यान रखना, किसी भी एसेट्स का पेमेंट हम लायबिलिटी के पेमेंट के लिए कर देते हैं, यानी किसी भी लायबिलिटी के पेमेंट में हम एसेट्स दे देते हैं तो उसकी रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती है, बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। डिसोल्यूशन के टाइम लायबिलिटीज के पेमेंट में अगर हम कोई एसेट्स देते हैं तो उसकी एंट्री नहीं होती है। और कह रहा है कि बचे हुए क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट कर दिया, तो जो पेमेंट किया वो कैश और ब्रैकेट में क्रेडिटर 36,500।
और कुछ है नहीं, तो आप मुझे बताइए हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो इधर का टोटल कितना आया, 1,57,500। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस आएगा, और उसे तानु और मानु में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 6,750, 6,750, 1,57,500। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको बताया दो ही पार्टनर है, एक तानु एक मानु। इधर से भी तानु और मानु। बेटा सबसे पहले वही बाई बैलेंस बीडी। बीडी कितना है, पार्टनर्स कैपिटल के तहत तानु और मानु का बीडी लिख देंगे हम। तो देखिए बेटा तानु का कैपिटल कितना है अपना बीडी 1 लाख, जबकि आपको बताया मानु का तो 2 बैलेंस बीडी था 10,000 का। अब रियलाइजेशन में और कोई तानु मानु है नहीं, लेकिन लॉस तो था ना, वो लिखो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस। बेटा लॉस 6,750 और 2,250, जो हमने रियलाइजेशन का लॉस यहां पर बांटा था, टू 250 था बेटा, ठीक है। 9,000 का लॉस था ना, ये पूरा नहीं लिखा था अपन ने। इसको आप यहां बांटोगे तो ये बट गया। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होगा कि बैलेंस शीट में P&L भी था बेटा, उस P&L को हम कौन से रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। तो 2 P&L। अब ओल्ड रेशियो में 8,000 को जब 3:1 में बांटोगे तो बेटा 6,000 और 2,000, और बैलेंस फिगर किस में चला जाएगा, कैश में। तो 2 कैश कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ खुद ही देखो, यहाँ 1 लाख है, 1 लाख में से 12,750 जाएंगे तो अपने आप ही कितना आ जाएगा, 87,250। टोटल हो गया 1 लाख। इधर का टोटल देखो 14,250, तो ये बाई कैश आएगा 14,250। और अब हम कौन सा अकाउंट बना लेंगे बच्चों, कैश अकाउंट। वही रूल कहता है पैसा आए डीआर में, पैसा जाए सीआर में। तो 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी। बेटा बीडी कितना है हमारा 2,000। उसके अलावा हमारे पास एसेट्स भी की थी, तो 2 रियलाइजेशन। एसेट्स कितने में बिकी थी, 1,08,500 में। उसके अलावा आपको बताएं मानो भी पैसा लेके आ रहा है, तो 2 मानो कैपिटल 14,250। इधर बाई रियलाइजेशन जो हमने पेमेंट किए, तो रियलाइजेशन के क्रेडिटर्स के तो कितने दिए हमने 36,500। फिर बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो कितने पे किए हमने 1,000। इधर इसको भी दिया हमने, तो बाई तानूस कैपिटल 87,250। बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल 1,24,750, 1,24,750। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, एक बार फिर से कह रही हूँ, बैलेंस शीट दी हुई हो तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आप सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट ही नहीं दी हुई है तो हम सबसे पहले बनाएंगे बैलेंस शीट। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बैलेंस शीट में पुट करेंगे, और बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगी, सन्ड्री एसेट्स। और अब हमारा क्वेश्चन वही नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। बैलेंस शीट हमारे पास आ गई, इससे हम बना लेंगे रियलाइजेशन, फिर बना लेंगे बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल, और फिर हम बना लेंगे बैलेंस शीट। इस तरीके से बेटा हम ये क्वेश्चन
करेंगे। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी बैलेंस शीट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो हमें पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर हमारा क्वेश्चन वही नॉर्मल हो जाएगा और वही रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और हम बैलेंस शीट बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम, रहीम और करीम। बेटा यहाँ 3 पार्टनर है, राम, रहीम और करीम 2:2:1 में पार्टनर थे। और क्लियरली आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि साहब वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं और कह रहा है एसेट बेचने से, फर्नीचर और फिक्चर से 9000, स्टॉक से 4000 तो 520, डेटर से 1800, क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट में हमने 3800 चुकाए। और अब कह रहा है अकाउंट बनाइए। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सारी एसेट ट्रांसफर करो। बेटा सबसे पहले टू डेटर्स, डेटर्स कितने के हो गए क्वेश्चन में देखो 2600, साथ ही बाई पीबीडी। बेटा पीबीडी कितने के हैं 600 की। उसके बाद टू स्टॉक, स्टॉक कितने का है बेटा 4000 का। उसके बाद टू फिक्चर्स, फिक्चर्स एंड अदर एसेट्स, ये हमारी 10,000 की। हमारा काम एसेट्स लायबिलिटीज में है बाई क्रेडिटर्स। बिल्कुल बैलेंस शीट से टीपते जाएंगे और लिखते जाएंगे 4000, यानी एसेट्स इधर ट्रांसफर कर दी और लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर कर दी। अब बेचने की बारी आई। तो बेटा बाई कैश क्या क्या बिका, खुद ही कह रहा है फिक्चर्स से तो कितना आया, फिक्चर तो बिक गए बेटा 9000 में। फिर खुद ही कह रहा है स्टॉक भी बिक गया साहब, तो हमारा स्टॉक बिक गया 4520 में। फिर कह रहा है डेटर, डेटर भी हमने 1800 रुपए में बेच दिए। ये हमने 3 चीजें बेची तो टोटल कितना आ गया बेटा 15,320 में हमने ये चीजें बेच दी। उसके बाद कह रहा है साहब कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, तो टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स को कितना पे किया, खुद ही कह रहा है 3800 पे किए और एक्सपेंसेस भी दिए, तो टू कैश और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने दिए हमने 120, ये हमने एक्सपेंसेस दिए। और कोई क्वेश्चन में कुछ कह रहा नहीं है तो आप मुझे बताइए बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट या लॉस। तो टोटल लगाइए 20,520 में से आप इसको माइनस करेंगे तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, राम, रहीम और करीम। राम को 240, इसको भी 240 और इसको 120, ऐसे 600 रुपए का बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा हमारा लॉस 20,520। अब बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बेटा कैपिटल अकाउंट बनाने का वही तरीका, राम, रहीम, करीम, राम, रहीम, करीम, वही पर्टिकुलर राम, रहीम और करीम, राम, करीम। बेटा सबसे पहले वही बीडी, तो देखिए बीडी कितना है, बाई बैलेंस बीडी। बीडी कितना कितना है बेटा क्वेश्चन के हिसाब से 10,000, 4,000 और 2,000, पहला बीडी। अब देखो रियलाइजेशन से कहीं भी पार्टनर्स कैपिटल हो तो उठा लाओ, तो आपको पता है सिर्फ लॉस ही है, तो लॉस इधर आएगा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लॉस। बेटा लॉस कितने का था 240 और 120,
उसके अलावा ना कोई रिजर्व है ना कोई P&L है, तो बैलेंस फिगर किस में चला जाएगा? कैश में। बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया बेटा? 9760 इस टोटल में से माइनस करोगे। टोटल देखिए 10,000 है, ये 4,000 है और ये 2,000 है। इसमें से आप माइनस करोगे तो 3,760 और ये 1,880। बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल। उसके बाद बनेगा बेटा हमारा कैश अकाउंट। आपको पता है कैश अकाउंट हम जब भी बनाते हैं तो BD टू बैलेंस BD। बेटा कैश का BD कितना है? 4,000। और रूल आपको पता है, पैसा आए DR में, पैसा जाए CR में। तो आपको पता है आपने एसेट्स बेची थी तो टू रियलाइजेशन। बेटा एसेट्स कितने में बेची थी हमने? एसेट्स हमने बेची थी 15,320। लाइबिलिटीज में क्या क्या पे किया? बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया था? 3,800। उसके अलावा हमने एक्सपेंसेस भी दिए थे, तो बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितने के? 120 के एक्सपेंसेस भी थे। उसके अलावा हमने सीधा डायरेक्ट तीनों पार्टनर्स को क्या किया है? पेमेंट। तो बाय राम कैपिटल, बाय रहीम कैपिटल और बाय करीम कैपिटल। कितना कितना पे किया बेटा हमने? 9,760। यहां से उठा लाएंगे ना ये वाला, 3,760, ये 60 बेटा पूरा, और 1,880। बोथ साइड का हम क्या लगाएंगे? टोटल। तो ये टोटल हो जाएगा 19,320 और इधर भी 19,320। इस तरीके से बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।